इस समय हम भगवान दास के घर पे खड़े हैं। ये भगवान दास के बच्चे हैं। इनकी माँ मरचा तोड़ने गई है किसान के खेत में। आप बता दें, भगवान दास की मौत 1 साल पहले सर्प काटने से हो गई थी। ये छोटा बच्चा है, पीछे बड़ा है और एक गोद में जो है बच्ची है। ये इस बच्ची का जन्म भगवान दास की मौत के बाद हुआ था। मतलब जब भगवान दास की मौत हुई थी तो ये इसकी माँ तो गर्भवती थी। ये घर आप देख लीजिए, ये झोपड़ी है और अभी तक इसके आवास को प्रधानमंत्री सूची में नहीं डाला गया। मतलब इसको आवास सूची में नहीं इसका चयन है, जिससे इसको एक आशियाना मिल जाता। तो ये देखिए भ्रष्टाचार जो है ये कहाँ से फैला है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना वो हमारे गांव का ही खराब है। प्रधान मेरा होता है, मेरे गांव का होता है, मेरे जानने वाला होता है, लेकिन प्रधान क्या करता है, कमीशन खोरी में पहले तो गुटबाजी में अपने समर्थकों का लाभ देना चाहता है। भले एक घर में 4 आवास दे दे, लेकिन वो लाभ अपने समर्थक का ही देना चाहता है। ऐसी विधवाएं, ऐसे लाचार व्यक्ति हमेशा वंचित रह जाते हैं सरकारी सुविधा से। अब देखिए ये विधवा है, इसके पति का भी मृतक प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाया है। ये बच्चा है, ये जा नहीं रहा है, इसकी अब शिक्षा भी नहीं हुई, क्योंकि पिताजी का सर से साया हट गया तो ये पढ़े लिखे भी नहीं। अब ये बच्चे क्या है, ये जो बड़ा इससे बच्चा है वो आधा माँ बन चुका है। माँ क्योंकि कमाने जा रही है, आजीविका का साधन है, उसको खर्चा चलाना है। अब तो ये बच्ची की देखभाल कर रहा है। ये बड़ा क्या है, अब लाचार है अपने सिस्टम से, कोई गाइड करने वाला नहीं है। आगे का बाल रंगवा लिया है, कान छिदवा लिया है। तो हम ये कह रहे हैं ना कि जो सिस्टम है और जो नात रिश्तेदार है, जो पड़ोसी है, वो भी काम नहीं देते जब आप पर दुख आता है। भले ही आप बड़ी बड़ी बातें करिए, मेरे जात का, मेरे धर्म का। राजनीतिक पार्टी कहती है कि मैं हूँ शोषित वंचित की पार्टी। अनुप्रिया जी कहती हैं हम शोषित वंचित के पार्टी के हैं, हम इनकी आवाज़ उठाते हैं, मेरे पिताजी फड़वा उठाते थे। तो आके अनुप्रिया जी देखें, उस प्रधान के छत पे उन्हीं का झंडा लहर रहा है। अगर वो पिछड़ी जाति का है प्रधान, तो ये बच्चा भी पिछड़ी जाति में आता है। तो हम कहते हैं ना, सिस्टम कहाँ यही फेल होता है। अगर आप शिकायत करिए तो विकास अधिकारी कहेंगे नहीं, पहले प्राथमिकता उनको दी गई थी जो इससे ज़्यादा गरीब थे। तो हम कहते हैं भैया इससे ज़्यादा गरीब कौन है? ये विधवा है, 1 कमरे का मकान है, 4 बच्चे हैं। आप मृतक प्रमाण पत्र भी नहीं बनवा पाए आप लोग। आपकी जिम्मेदारी होती है, आप खुद आइए प्रधान जी, लेकिन प्रधान जी नहीं आएंगे। प्रधान जी प्रधान हो गए हैं, विकास अधिकारी नहीं सुनेंगे। उनसे क्या है, उनको कमीशन मिल जा रहा है। तो जो गाली गलौज हुई थी, एक बड़े बाबू जो विकास अधिकारी को गाली दे रहा था, तो हम जानते हैं ना यही सिस्टम था। वो बड़े बाबू पैसा नहीं लगाना चाहता था उस बस में, और कहता उसका पूरा जोर था कि विकास अधिकारी उसमें पैसा भरवाए। विकास अधिकारी सोचते थे हम क्यों भरवाएं। ये सब कमीशन खोरी का धंधा है। ये कमीशन खोरी ही इनके चरित्र को मीडिया के सामने ले आई, क्योंकि विकास अधिकारी संरक्षक होता है, निगरानी होती है, कहाँ गलत हो रहा है उसकी निगरानी करे, क्या अनुचित हो रहा है, क्या उचित हो रहा है। तो हम कहते हैं इस ग्राम पंचायत पसही कला में पहली प्राथमिकता तो इस महिला को देनी चाहिए। कौन उठाएगा इसका मुद्दा? हम खुद भ्रष्ट हैं, हम खुद भ्रष्ट हैं, सरकार को दोषी